लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। वीडियो बना रही हूँ मैं आपके लिए। लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। लोग हमें पसंद इसलिए नहीं करते क्योंकि हम ऐसे डॉग्स की हेल्प करते हैं, कद्दू ब्राउनी जैसे डॉग्स की हेल्प करते हैं, स्ट्रीट डॉग की हेल्प करते हैं, इसीलिए लोग हमें पसंद नहीं करते हैं। कि तो इस टाइम देखिए अपनी झोपड़ी में सो रही है और ये रखी हुई है दालें जो मैंने धूप में लगा रखी हैं, और अब मैं बना रही हूँ सब्जी। आइए दिखाती हूँ आपको मैं कौन सी सब्जी बना रही हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है, कल इतनी ज़्यादा बारिश आई है दिल्ली में, और इतनी तेज़ हवा चली है कि मेरा ये जो बड़े वाला पेड़ है ये गिर गया था, ये पूरा गिर गया था नीचे। ये देखो कितना लहलहा रहा है, ये पेड़ पूरा नीचे गिर गया, ऐसे करके पूरा लेंथी में गिर गया। और फिर मैंने इसको क्या किया, इधर ग्रिल पे इसको मैंने थोड़ा सा इधर ढीला है बिल्कुल, देखो ये धागा बिल्कुल ढीला है, मैंने ना फिर इसको इधर बांध दिया जिससे कि गिरे ना। गिरेगा तो नेचुरली किसी को भी चोट लग सकती है, गिरेगा तो ये बालकनी में ही गिरेगा हमारी, लेकिन पेड़ टूट जाएगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए इसकी सेफ्टी के लिए मैंने इसको इधर ग्रिल से इधर बांध दिया है जिससे कि ये गिरेगा नहीं। अब क्या बैलेंस रहेगा। और मैंने थोड़ी सी जगह भी चेंज कर दी है, जगह चेंज कर दी है। ये आप देख सकते हैं प्लांट हमारे, और इस साइड देख सकते हैं काम हो रहा है। और ये देखो आप हथौड़े कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे सबके, बहुत बड़े बड़े हथौड़ों के साथ काम हो रहा है। ये रे वो भैया कर रहे हैं काम। और ये देखिए हमारे प्लांट, मुझे बहुत शौक है गार्डनिंग का, इतने सारे प्लांट हैं इनकी गिनती भी नहीं है, इतने सारे प्लांट हैं। तो चलिए चलते हैं रसोई में, मैं क्या बना रही हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। आज फिर रख दिए मैंने कढ़ाई ऊपर, कढ़ाई के अंदर है तेल, बहुत सारा काम करना है लेकिन मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा हूँ। और आज मुझे बनानी है भरवा शिमला मिर्च। ये देखिए ये रही शिमला मिर्च, और ये है आलू जिसको मैंने उबाल करके मैश करूँगी अभी। और मैश करने के बाद इसके अंदर भरूँगी मैं शिमला मिर्च के अंदर भरूँगी, और इसमें हम डालेंगे मसाले। बहुत सारे मसाले डलते हैं और आप अपने स्वादानुसार भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें डाला नमक, मिर्च, अमचूर। मैं ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, जैसे घर वालों को पसंद है मैं वैसे बनाती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं चलती हूँ। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपनी मर्ज़ी सिर्फ अपने साथ कर सकते हो, आप किसी और के साथ नहीं कर सकते, आप किसी को बदल नहीं सकते। और लोग हमें इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि हम सबके साथ चलने वाले लोग हैं। जब हम सबके साथ चलने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे अलग कर दिया जाता है। और दुनिया में जो है ऐसे लोगों की भरमार है, जो लोग, अगर आपने एक गलती कर दी ना तो आपकी जो 100 अच्छाइयाँ है ना, वो 100 अच्छाइयाँ गई तेल लेने। आपने एक गलती करी है तो वो गलती को पकड़ के बैठ जाएंगे और आपको ऐसी निगाहों से देखेंगे अंदर तक आपके कि भाई ढूंढ ढूंढ के आपके अंदर से वो बुराई निकालनी शुरू कर देंगे, जिससे कि आपके अंदर कमी निकले, बुराई निकले और वो अपनी जान छुड़ा ले। ऐसे लोग कभी आपके वेल विशर नहीं हो सकते, जो लोग आपकी एक गलती को पकड़ते हैं और आपकी 100 अच्छाइयाँ भुला देते हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं, जो आपको इस तरह से ट्रीट करते हैं कि तेरी 100 अच्छाइयाँ तो उनको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन तेरी एक गलती दिखाई देगी और बस फिर तो तुम्हारी वाट लगनी तय है। तो ऐसे लोग अच्छे नहीं होते, जो सामने वाले की एक गलती पकड़ के बैठ जाते हैं और जो लाखों उसने अच्छाइयाँ की हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं दुनिया में, इसीलिए हम लोगों को बुरे लगते हैं। हम लोगों को बुरे क्यों लगते हैं? हम लोगों को बुरे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना एक मुसीबत ही है। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना एक मुसीबत है।
मानो चाहे मत मानो, ठीक है। आप अच्छाई करते रहो, करते रहो, करते रहो, और जैसे ही आप बुराई करते हो, ज़रा से आपने कोई गलती हो गई आपसे जाने अनजाने में, तो आप बस फिर आप तैयार रहो जूते खाने के लिए। दुनिया ऐसी है, 100 अच्छाइयाँ उसको नज़र नहीं आएंगी। आप एक गाली दे दो, आप कुछ बोल दो, बस वो पकड़ लेगा उस चीज़ को। ऐसे लोग मौके की तलाश में रहते हैं, समझ रहे हो। ऐसे लोग मौके की तलाश में रहते हैं कि जैसे ही आप कोई मिस्टेक करो तो वो जो आपने अच्छाइयाँ की है ना, उसके ऊपर भी पानी डाल देंगे, समझ रहे हो। ऐसी है दुनिया, ये दुनिया ऐसी है। तो दोस्तों ये देखिए, हमने आलू को फेंट दिया है, मसाला आलू में हमने डाल दिया है, और इसके अंदर आप चाहो तो धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास ना धनिया नहीं है और हरी मिर्च मेरे को नहीं लगता कि कोई खाएगा, इसलिए, बट फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक हरी मिर्च डाल ही देती हूँ, अच्छी लगेगी, थोड़ा सा क्रंच आएगा। और कल मैंने बनाई थी आलू बैंगन और भिंडी प्याज वाली, वो जो बची हुई है सब्जी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी बची है, बिल्कुल ज़रा सी, ज़्यादा नहीं बची, थोड़ी सी बची है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि सब्जी कितनी अच्छी बनती है मेरी। इतनी अच्छी सब्जी बनाती हूँ तो सब लोग खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। प्यार से बनाऊँ, प्यार से खिलाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबकी हेल्प करना। मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो डॉग हो। अभी किट्टू सो रही है, अभी किट्टू सो रही है। तो जब डॉग सो रहा होता है ना, तो उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं अभी इसमें हरी मिर्च काट दूँगी, काट के डालूँगी आपके सामने। ये देखिए हरी मिर्च डाल रही हूँ। गैस को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे जिससे कि कढ़ाई ना जले। तेल को पकाना है, तेल को जलाना नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। और अब तो AI आ गया है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे इतना तो बता ही दोगे, इतना तो बता ही सकते हो मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। गूंगे हो, बहरे हो, क्या हो, प्यार नहीं है तो भी बता दो कि हाँ मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं तो ज़िंदगी निकल गई है एक तरफ़ा प्यार करते करते, पता है। मैं तो अब इतने साल हो गए डॉग्स की हेल्प करते करते, लोग समझे नहीं समझे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब पता है, जब जवानी में या जब एक अल्हड़ उम्र होती है ना, तब आपको जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना कि हाँ अभी मुझे ये खाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे घूमना है, समझ रहे हो, मुझे घूमना है, मुझे कोई प्यार करे, मुझसे कोई बात करे, कोई ऐसा होना चाहिए जिसके कंधे पे आप सिर रख के रो। और मेरे जहाँ तक मुझे याद है, मेरा पता है क्या, बार बार बाहर की देख रही हूँ जा जाके, आप लोग कहोगे पता नहीं कहाँ चली गई। तो मैं ना थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ जब इस तरह की कोई बात होती है ना, मैं इमोशनल हो जाती हूँ। क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। मैंने सबके लिए किया, सारी ज़िंदगी किया, लेकिन मेरे लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया। कुछ किया तो सुना दिया, इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना सुनाया कि मैंने दूरी बना ली। कोई बात नहीं, आप चाहे जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, जब तक आप खुद से कमा करके अपना घर नहीं चलाओगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा काम कि आपका घर, आपकी रसोई में खाना बनता रहे। तो मैं वही करती हूँ, समझ रहे हो। मेरे को ना जब जो चीज़ चाहिए थी ना, मुझे मिली नहीं, मुझे कभी भी नहीं मिली। और अब
अब मुझे कोई कहे ना कि आशु ये ले ले, मेरा मन भर गया है। पहले मैं इतना ज़्यादा बोलती थी, इतना ज़्यादा हंसती थी कि बहुत हंसती थी, बहुत। लेकिन अब तो हंसी आती नहीं है, अब तो रोना आता है। जब जज साहब पूछते हैं ना, बोलते हैं ना कि आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी, तो गुनहगार को पता होता है, वो बताते हैं कि तेरी ये गलती है, तेरी वो गलती है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको वो सज़ा तो मिलती है, लेकिन आपने गलती क्या की है वो नहीं कोई बताएगा, क्योंकि आपने कोई गलती करी नहीं होती। लोग तैयार बैठे हैं आपकी मौत के लिए, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप मरो और वो आपके मरने पे आ जाएं फॉर्मेलिटी के लिए। तो ऐसे रिश्तेदार किस काम के जो आपकी मौत का इंतज़ार करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कुछ करना ही है तो डॉग से प्यार करो। डॉग का मन जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ होता है, ये आपको कभी धोखा नहीं देते। मेरा तो बड़ा मन करता है, बट मेरा ना कोई वीडियो नहीं बनाता। मैं सड़क पे जब भी कभी जाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, बच्चों से बात करती हूँ, तो कोई होता ही नहीं वीडियो बनाने वाला। मैं तो अकेली लगी रहती हूँ, बस खाना बना दिया, कपड़े धो दिए, बर्तन मांज दिए, कपड़े प्रेस कर दिए, कचरे वाला आ गया कचरा दे आओ, सब्जी बनाओ, आटा गूंदो, रोटी बनाओ, बच्चों को फीड करने जाना है, स्ट्रे डॉग के लिए खाना बनाओ, स्ट्रे डॉग के लिए खाना लेके जाओ। कल इतनी बारिश थी फिर भी हमने उनको खाना खिलाया। कई बार क्या होता है, इतनी बारिश में बच्चे छुप जाते हैं, इतनी रात को कहाँ बच्चों को ढूंढूं, जितने भी मिलते हैं उनको मैं खिला देती हूँ। क्या करूँ, माँ हूँ ना, माँ हूँ। माँ तो अलग चीज़ हो गई यार, माँ हूँ ये कोई बात नहीं होती। माँ हूँ, माँ हो तो सिर पे थोड़ी चढ़ जाओगे। मैं माँ हूँ तो सिर पे थोड़ी चढ़ जाऊँगी, मुझे कौन चढ़ाएगा सिर पे, कोई नहीं चढ़ाता भैया, ये बेकार की बातें हैं। माँ है तो माँ है तो माँ एक इंसान है, माँ एक बहन है, माँ एक बहन है, भाभी है, माँ एक बहू भी है ना। तो माँ है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर पे चढ़ जाएगी, ऐसे नहीं होता। हर एक के अपने अपने लिमिट होते हैं। माँ माँ होती है, लेकिन माँ के अंदर जो दर्द होता है ना, माँ पता है इतना अपने बच्चों को बर्दाश्त करती है। बाहर अगर किसी से बच्चे से कोई गलती हो जाए ना, टीचर को कुछ बोल दे, कुछ है किसी और के सामने कुछ बोल दे, तो बच्चे कैसे फटाक से सॉरी आंटी, सॉरी ये, सॉरी वो। और वही बच्चे अगर घर में माँ कुछ बोल दे तो बस माँ के ऊपर चढ़ जाएंगे अच्छे तरह से, और माँ का जीना हराम कर देंगे, और माँ को सॉरी नहीं बोलेंगे। तो फिर फ़र्क आ गया ना। बच्चे भी तो ऐसे ही हैं, माँ क्या कर लेगी, माँ क्या कर लेगी। बच्चे ही ऐसे हैं, अपना सिक्का खोटा है तो किसी से क्या कहे, अपनी औलाद ही ऐसी है, किसी से क्या कहेगा कोई। मैं कैसा वीडियो बना रही हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये हमारे बन रहे हैं सब्जी, आप देख सकते हैं। अब ये तेल हो गया गरम, अब हम इसमें डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी मैं। जितना मैं सोचती हूँ हंसी खुशी बनाऊँगी वीडियो, उतना ही सैड बन जाता है। मैं क्या करूँ, देखो शिमला मिर्च भी उल्टी हो गई, क्या करूँ। मैं अकेली पागल हो जाती हूँ कई बार।
जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में ना ऐसे ही होता है। ये देखो, अब ये बन जाएंगे आलू के लड्डू, समझ रहे हैं? ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये बनेंगे आलू के लड्डू। ये देखो, ये जो बचे हुए आलू है ना, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बचे हुए आलू का आप आलू के लड्डू बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी। खाने में बहुत अच्छे होते हैं ये, जब ये करारे हो जाते हैं ना तेल में, बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए, ये ऐसे करके ये आलू के लड्डू, ये देख रहे हो आलू के लड्डू। आलू के लड्डू, तो ये इसमें डल जाएंगे ऐसे। मुझे ना नीचे बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, किसी के ऊपर सो रही है, लेकिन गोरी का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं गोरी को ऐसे छोड़ नहीं सकती। मैं बना रही हूँ आलू के लड्डू। अभी मेरे हाथ भी इतने गंदे हो रहे हैं ना, मैं अभी कोई और काम करने का सोच भी नहीं सकती। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे डाल रही हूँ इसमें। ये करा, ये देखो, ये एक ये है और एक ये है, बाकी तो सब शिमला मिर्च है। आलू के लड्डू तैयार हो रहे हैं, आप लोग भी आ जाओ, खा लो। मेरी बातों को दिल पे मत लेना, मैं तो ऐसे ही पगली हूँ, पगली बोलती रहती हूँ, क्या करूँ। इमोशनल हूँ ना, थोड़े से सेंटीमेंटल मेरे वो हो गए, क्या करूँ। सेंटीमेंटल ही बोलते हैं ना, क्या करूँ। मेरा भी दिल दुखता है ना, मेरी आत्मा की आवाज़ परमात्मा सुनता है। लोग हमारे मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। बस एक नरेंद्र सिंह जी हैं जिनका कमेंट आता है, अभी वो सुनेंगे ना तो वो दुखी हो जाएंगे कि मैडम क्या बोल रही है। क्या करूं, नरेंद्र सिंह जी, एक नरेंद्र सिंह जी हैं जो मेरे से जुड़े हुए, बाकी सब तो मेरे को छोड़ के भाग गए। यूट्यूब की दुनिया में सब भाग गए इधर उधर। सबको ना दिखावा चाहिए, समझ रहे हो? मैं दिखावा करती नहीं हूँ। ये देखो, यहाँ से ना विंडो से आते हैं बंदर, बहुत सारे इधर से ही आते हैं बंदर। तो बाहर बैठी है किट्टू, उधर कर रहे हैं मजदूर काम, समझ रहे हो? और आज मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। आज बस मैं यही वीडियो भेजूँगी आपके पास, रोने धोने वाला। थोड़ा सा रोना निकल गया, मेरे आंसू भी निकल गए। पता, मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ऐसी बदकिस्मत हूँ ना मैं, ऐसी किस्मत की मारी हूँ कि मेरा कोई नहीं है, मेरे आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। आंसू है मेरा नाम, आंसू, नाम ही मेरा आंसू है, इसीलिए आंसू निकलते रहते हैं। आंसू से आंसू, आंसू के आंसू निकल गए। मेरी बदकिस्मती मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं जितना अपनों के साथ रहने की कोशिश करती हूँ ना, उतना मैं दूर हो जाती हूँ। मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैं क्या करूँ। पिछले जन्म के, कोई पिछले जन्म के पाप है जो हमारे आगे आते हैं, और इनका जो है भुगतान सबको करना पड़ता है। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए हैं ना,
आपको उसका भी भुगतान करना पड़ेगा और इस जन्म का भुगतान भी करना पड़ेगा। तो 2 जन्म के आपको कर्म बंधन है, ये कर्म बंधन। ये कर्म और बंधन है जो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कर्मों का खेल है। अब कर्मों के खेल को जो ढंग से खेलेगा वही तो जीतेगा। इसमें भी हार जीत है। अगर आपने अपने कर्मों को हंसी खुशी व्यतीत कर लिया, समझ रहे हो, अपने कर्मों को, अपने पापों को अगर आपने हंसी खुशी व्यतीत कर लिया, भगवान की खुशी में खुश रहना सीखो। भगवान जो दे रहा है ना उसमें खुश रहना सीखो। देखो, सुख तो 2 मिनट क्या होता है, उसके बाद सालों भर तो दुख ही दुख होता है, समझ रहे हो। सुख तो कुछ पल के लिए आता है ना, दुख तो बहुत टाइम के लिए आता है। फिर अब लगा लो हिसाब। जब आपको पता है कि दुख ज़्यादा है, सुख कम है, तो क्या आप रोते रहोगे? नहीं ना। कई लोगों को बड़ा मज़ा आता है अपने जिगर के टुकड़ों को खुद से दूर करने में, पता है। और जब पता है ना कि सुख कम है, दुख ज़्यादा है, तो आप खुश रहना सीखो। खुश रहो, जितना ज़्यादा हो सके खुश रहो, हमेशा खुश रहो, क्योंकि दुख में भी हंसते रहो। ये देखो दोस्तों, सब्जी तैयार है। हल्की आंच पे बनानी है। सॉरी, मैंने आपको इमोशनल कर दिया, इसीलिए मैं तो किट्टू से बातें करती हूँ। किट्टू मुझे बहुत अच्छी तरह से समझती है। किट्टू है, बहुत सारे और बच्चे हैं हमारे स्ट्रीट डॉग जिनसे मैं बातें करती हूँ। किट्टू गुड गर्ल है, बहुत अच्छी बच्ची है। किट्टू हमेशा मेरे साथ रहती है। किट्टू छोटी सी थी, आप 5 साल पहले का मेरा वीडियो देखो, किट्टू इतनी सी थी, तब से मेरे साथ है। और किट्टू मुझे बहुत अच्छी तरह समझती है। वो देखो मेरा गौरी, आपको दिखाती हूँ। वो देखो, वो रहा मेरा गौरी, मेरा बच्चा। वो रहा मेरा गौरी, मेड़ बाहर आ गई। ये रहा, ये देखो मेरा गौरी। वो रहा देखो सड़क पे। क्या करें, जिंदगी तो काटनी है ना, दुनिया में आए हैं तो जीना तो है ही। रो रो के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। मुझे आप समझते हो, मैं आपको समझती हूँ, इतना काफ़ी है ज़िंदगी जीने के लिए। कुछ भी साथ में नहीं जाएगा, सब यहीं रखा रह जाएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। बाय।